ये थे हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान दीनुल कुरान जनाब कारी आलमगीर साहब, जो इस मुक़द्दस महफ़िल पाक में मुक़द्दस कलाम पाक तिलावत फरमा रहे। खालिक़े कायनात ने इसी मुक़द्दस कुरान में हुजूर के कभी चेहरे का जिक्र आता है, वद्दुहा चेहरे का जिक्र आता है, कहीं वल्लैल जुल्फ़ों का जिक्र आता है, कहीं अलम नशरा के सीने का जिक्र आता है, कहीं मक्के का जिक्र आता है, कहीं मदीने का जिक्र आता है। यानी ये वो मुक़द्दस कलाम जो है शुरू से लेकर आखिर तक आमना के लाल मदीने के ताजदार की तारीफ। ये एक इलादा बात है कि दिल की अंधों को नजर न आए कि हुजूर का क्या मकाम, लेकिन ये मुक़द्दस कलाम जो है आमना के लाल मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करती नजर आती है। तो अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जिक्र के सदके हमारे मुल्क और कौम पर रहम फरमाए, हर मुसलमान को हुजूर की मोहब्बत नसीब फरमाए। ये कहते हैं कि हो न इश्क़ मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। हुजूर के इश्क़ के साथ इंसान की कामयाबी है, दीन भी अच्छा है, दुनिया भी अच्छी है, आखिरत भी अच्छी है, और फिर क्या है क़यामत के दिन उसका हशर भी अच्छा ही होगा। किसका? जिसके दिल में हुजूर का प्यार है। हुजूर की मोहब्बत के बगैर इंसान जो है किसी मैदान में कामयाब व कामरान नहीं। कहते हैं ये हो न इश्क़ मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। अगर जिंदगी को अच्छा बनाना है, अगर जिंदगी को करामत बनाना है, अगर तुमने जन्नत में जाने का, कहते हैं अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, तो गले में तौब डाल दो मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुलामी, हुजूर की मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा जनाब साहबजादा पीर मोहम्मद तैयब हुसैन साहब गिलानी। हमारी खुशकिस्मती है कि सैयदुल अंबिया की प्यारी महफिल है, सैयदुल अंबिया की प्यारी प्यारी महफिल है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आए हुए जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो खतीब हज़रात हैं वो भी सैयद आते हैं। सैयद का आना बड़ी खुशकिस्मती होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला पीर साहब की उम्र में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, इनका साया ता कायम हमारे सिरों पे दायम फरमाए।
भाई मैंने पहले भी कुछ दोस्तों को गुजारिश की है कि बड़ा मेहरबानी मस्जिद है खाना खुदा है और जिक्र इमामुल अंबिया है, जिक्र इमामुल अंबिया है, तो प्यारी जगह है, मुकद्दस मकाम है। आपका आना भी इंशाल्लाह बड़ा मुकद्दस है, तो लेकर अदब एहतराम करें। पीर साहब का तशरीफ लाना अल्लाह ताला हम सब के लिए वैसे बरकत वैसे रहमत फरमाए और आपकी उम्र में अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें फरमाए। तो मैं दावत खिताब देता हूँ जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुजाहिद मिल्लत जनाब साहबजादा पीर मोहम्मद तैयब हुसैन शाह साहब आस्तान आलिया तेती शरीफ, वो आकर अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर सुनाकर हमारे ईमानों को ताज़ा फरमाए। जनाब साहबजादा पीर तैयब हुसैन शाह साहब, नारे तकबीर। यार आप मोहम्मद के पीरों के मानने वाले हैं और नबी के मानने वाले हैं, तो नारा ऐसा हो पता चले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिल बिलाद मुस्तफा, अंजमन आशिकान रसूल, जनाब साहबजादा पीर तैयब हुसैन शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लम। अभी जिथे किसी नूं जगह मिलती है उत्थे मेहरबानी फरमा के तशरीफ फरमा हो जाओ। खिताब इंशाअल्लाह अज़ीज़ तुसां सारे साडे अज दे मेहमान खतीब नजम मुहम्मद अली नजम शाह साहिब उन्हां दा समात फरमाओगे, ते मैं फकत हाज़री वास्ते तुहाडी सब दी बारगाह दे विच हाज़िर खिदमत सां। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साडा सारियां दा अपनी बारगाह च हाज़िर होना, अपनी बारगाह शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, हजूर नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मिलाद मुबारक के हवाला से, आपकी विलादत के हवाला से, आपकी आमद के हवाला से जो गुफ्तगू है कि आप किस शान से तशरीफ लेके आए, कितने कमालात के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हजूर अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कायनात में भेजा, मबूस फरमाया। तो ये सिलसिला आप हमारे आज के जो खतीब हैं शाह साहिब, उनसे समात फरमाएंगे। मैं आपको फकत ये बात अर्ज कर दूं कि आप अगर अक़वाम आलम का मज़ाहब आलम जो हैं उनका मुताला करके देखें, उलमा से पूछें, तारीख के बारे में थोड़ी सी फोल परचोल करके देखें, या अपने ही गिरदो नवा में थोड़ी सी जो है वो नजर मार के देखें, तो पता चलेगा कि जो ईसाई हैं उनकी इबादत भी एक चार दीवारी में महदूद है और मखसूस है। वो अपनी इबादत चार दीवारी से बाहर नहीं कर सकते। और जो यहूदी हैं वो भी अपने ही कलीसा में उनकी भी इबादत चार दीवारी में मखसूस है और महदूद है। वो भी अपनी इबादत बाहर नहीं कर सकते। उनका तरीकाकार ये है, उनके मजहब के मुताबिक उनका शरी निज़ाम जो है इबादत का वो यही है। और हिंदुओं को आप देखें तो हिंदू भी अपने मंदिर में मुक़य्यद होकर अपनी इबादत का निज़ाम करते हैं। सिखों को देखें तो सिख भी जो है वो अपने जो उनके गिरजे हैं उनमें मुक़य्यद होकर चार दीवारी में इबादत करते हैं। हम हर जगह पर इबादत क्यों करते हैं? वो सारे इस बात का इल्म होता है तो खुदा की कसम सर फकर से बुलंद होता है। और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सरे नियाज झुक जाता है, हमारा सरे तस्लीम खम हो जाता है कि महबूब हम तेरे कौन कौन से एहसान का शुक्रिया अदा करें।
कि सारे मज़ाहब जितने भी हैं वो अपनी अपनी इबादतें चार दीवारियों में रह के करें और उनको हुक्म हो उनके दौरे जो भी नबी उस दौर में आते रहे कि तुमने अपनी इबादतें यहाँ पर ही करना है, मगर कुर्बान जाऊं मैं सैयदा ज़हरा के बाबा की विलादत पर, अपने हजूर आपके और मेरे आका करीम की विलादत पर खुदा की कसम कुर्बान जाइए। जब मेरे आका करीम तशरीफ ले आए, जमीन पर कदम लगने की देर थी, रब ने फरमाया महबूब अब मैं आपके लिए एक खुसूसी कोटे का ऐलान करता हूँ कि आप ऐलान फरमा दें वजुइलत लियल अर्दु मस्जिदा, कि मेरा पाक कदम जमीन पर लगने की देर थी कि पूरी जमीन ही मस्जिद बना दी गई। और मैं उससे पहले यूं नहीं था। अब मेरे महबूब की विलादत का सदका है खुदा की कसम के जिम्मेदार अपनी जमीन में खड़े होकर अल्लाह की इबादत कर सके, मजदूर फैक्ट्री में खड़ा होकर इबादत कर सके, मुसाफिर रस्ते में खड़ा होकर रुक के इबादत कर सके, या जहां जहां भी सजदा होता है सदका मेरे महबूब के कदमे मुबारक। अगर अल्लाह ने यही फरमाया ना, क्यों ऐसे ही कारी साहब कि सारी जमीन पर सजदा करने की इजाजत नहीं हुआ करती थी, हर जगह पर इबादत के लिए अपनी आप को जो है वो मशगूल करने की इजाजत नहीं हुआ करती थी। इबादत मखसूस और महदूद जगह पर और मखसूस वक्त में की जाती थी। पर मैं अब मेरा कमली वाले का कदम जमीन पे लग चुका है, सारी जमीन ही कदम मुस्तफा का सदका इबादत गाह बन चुकी है। तो सरकारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिल मिलादे मुस्तफा, नारे तहकीक, नारे हैदरी, महफिल आशिकान रसूल। तो जब हजूर नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात में मबूस हो गए, आपकी विलादत हो गई, तो सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक का सदका में आज मैंने एक वो इश्तिहार पढ़ा कारी साहब, वो दूसरे भाइयों का कि मिशन विलादत कॉन्फ्रेंस, मिशन जो है ना विलादत का वो कॉन्फ्रेंस। तो बरादर इस्लाम मिशन भी मेरे महबूब का यही था कि सरकार आए ना जब कायनात में, तो बड़े बड़े सूरत अंदाज में आप तशरीफ लेके आए। तफसीर मजहरी में बड़ी मोहब्बत के साथ अल्लामा सनाउल्लाह पानीपती ने वो अल्फाज नकल फरमाए, क्या करीम जब आते हैं मदहूनन, सरकार के खुशबुओं वाला तेल लगा हुआ था, मुतय्यबन खुशबुएं आ रही थी, फरमाया कि मकहूलन सुरमा डाला हुआ था, व मखतूनन खतने किए हुए थे, और उसके बाद फरमाया जो मेरी बात के साथ मंसूब बात है, जो मौजू मैंने छेड़ा है, साजिदन लिल्लाहिल इज़्ज़ा, सरकार कायनात में आए, आते ही अल्लाह की बारगाह में सजदा करते। सुभान अल्लाह। बारगाह में क्या किया? अब आप सारे आए हैं मिलाद वाले की बात सुनने और मिलाद की बात सुनने। जो उस मिलाद वाली सरकार से मोहब्बत करता है ना, तो सरकार ने आते ही कायनात में बता दिया कि लोगों, मैं कायनात में आके कोई और काम भी कर सकता था, मैंने सजदा क्यों किया है कि जो मुहम्मदी होगा वो सजदा खुदाबंदी वाला होगा। और सरकार ने बता दिया कि जब हम दुनिया में आते हैं तो सजदे में आते हैं, और करबला में आका हुसैन का जाना वो हकीकत में शहादत मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थी। तो वहां भी बता दिया गया कि हम आए तो सजदे में, मेरा हुसैन जाए तो सजदे में, हमारी आमद भी सजदा होती है, हमारा जाना भी सजदा होता है। बरादर इस्लाम, हुजूर नबी रहमत, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, जनाब साबादा पीर मोहम्मद अली नजम शाह साहब, खतीब पाकिस्तान, मुकर्रर शान प्रोफेसर पीर सैयद मोहम्मद अली नजम शाह साहब, आप बिहाड़ी तशरीफ ला चुके हैं महफिल में इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिल मिलादे मुस्तफा, माशाअल्लाह। भाई बैठ जाओ जिथे किसी को जगह मिलती है, तशरीफ रखो, खामोश हो जाओ।
तो मेरी आप तमाम जितने भी दोस्त अहबाब हैं सबको पीर साहब ने दरख्वास्त किया, मैं भी अदबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि मेहरबानी करें, खामोशी से इज़हार करें। महफिल पाक शुरू है, जिक्र महबूब मुस्तफ़ा हो रहा है, तमाम दोस्त अदब से बैठे। ये बात अंदर जगह मिल रही है, ये बाहर बैठे। ये बात मुझे नशीन रखें, ये बात आप जान लें कि जिस तरह मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक का अदब करना जरूरी है, बियान ही उसी तरह सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र का अदब भी जरूरी है। इसलिए आप जरा मोहब्बत से तशरीफ फरमा हूँ। अभी खिताब जो है वो एक नात है, उसके बाद शाह साहब का खिताब है, तो आप उसको सुने। तो बहरहाल मैं अपनी बात को पूरा कर दूं कि हम मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात में मबूस हुए, ज़हूर हुआ, तशरीफ लाए, तो सरकार दो आलम ने अल्लाह की बारगाह में सर को झुका दिया। आका हुसैन जब कायनात से शहादत के उस आला मकाम पर फायज होके अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं, तो उस वक्त भी सजदे में हैं। तो आपके दर अक़दस से, आपके घराने से, आपके घर से ये पैगाम मिल रहा है कि लोगों, हमारा आना भी अल्लाह की बारगाह में सरबसजूद होके है, जाना भी सरबसजूद होके। अब जो मोहम्मदी और हुसैनी होगा वो अल्लाह की बारगाह में झुकने वाला होगा। रब्बुल आलमीन हमें अपनी पाक बारगाह में झुका रहने की तौफीक अता फरमाए। और आप दोस्त जितने भी तशरीफ फरमा है, मैंने पहले भी अर्ज किया कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी शानों से, कमालात से तशरीफ लेके आए। मिलाद शरीफ के हवाला से शाह साहब गुफ्तगू फरमाएंगे, तो मैं फिर अर्ज कर दूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इल्तिजा है कि मालिक आपकी, मेरी, शाह साहब की, सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। कारी अल्फारम सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नबी पाक दे सच्चे आया शिकाने महफल नबी दी खूब सजाई हुई है। करके लैटिंग हुजूर दे आने आने किस्मत वाले किस्मत जगाई हुई है। किस्मत वाले किस्मत चमकाई हुई है। नात नबी दी महफिल सजा कहते सुन्नत मनाई हुई है। नूरो नूर चेहरे साजिद सुनिया में घड़ी तू अज आई हुई है। घड़ी तू अज आई हुई है। घड़ी ईद तो बद अज आई हुई है। मदीने जाके सवाल आनो मदीने जाके सवाल आनो नहीं दसना पैंदा सवाल कह दो मोहब्बत मोहब्बत सुभान अल्लाह। मदीने जाके सवाल आनो मदीने जाके सवाल आनो नहीं दसना पैंदा सवाल
बताया नानों के हाल के मदीने जाके सवाल नहीं दसना पैंदा सवाल के अजे तू पूरा ते बारे सुने अजे तू यूसुफ दे बारे पढ़े अजे तू पूरा अजे तू पूरा ते बारे सुने अजे तू यूसुफ दे बारे पढ़े तू वे लेंदो ते फिर पुछदो तो वे लेंदो ते फिर पुछदो वे लेंदो ते फिर पुछदो मैं दसदा हुस्नो जमाल के मदीने जाके सवाल आलो मदीने जाके सवाल आलो नहीं दसना पैंदा सवाल के न करनी लो कोई जानदा सी न हबशिताए पहचानदा सी न करने लो कोई जानदा से न हबशिताए पहचानदा से नबी दे सालों दसया नबी दे निशानों दसया नबी दे निशानों दसया वैसे किए बिलाल के मदीने जाके सवाल आलो मदीने जाके सवाल आलो नहीं दसना पैंदा सवाल के ओ जान दिलां दे बोले ओ जान दिलां दे बोले बतायो नानों के हाल के एक बार दुरूद पाक दे बेजरे पढ़ो दो शेर मियां साहब इजाजत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह फज़ल तेरे मौला फज़ल तेरे आस करीमा सदका पाक नबी सरवर दा बख्श खता सदका पाक नबी सरवर दा बख्श खता नारो रखे नारो रखे डक लो अथरू
कुछ नहीं पढ़ता रोया दुख बंदे मुख दे दुख मुख दे ये थे फरम जो अपने प्यारे आका की बारगाह में मोहब्बत के साथ नाते करे आका अलैहिस्सलाम का जिक्र बहुत बड़ी इबादत है। इससे बढ़कर कोई इबादत नहीं। किबला पीर साहब तशरीफ फरमा जिनका अनकरीब खिताब होने वाला सरमाया सुन्नत पीर तरीक़त रहबर शरीयत प्रोफेसर हज़रत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद अली नजम शाह साहब आप बिहारी जिनका खसूसी खिताब है तो इंशाअल्लाह अभी उनका खिताब होने वाला है। मैं बात ये कर रहा हूँ कि सब चीजों की एक अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर ड्यूटी लगाई। नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, मुक़द्दर मुकर्रर है। लेकिन जब अपने यार की बारी आई, जिक्र मुस्तफा की बारी आई तो अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि तुम रात को करो तो कबूल होगा या सुबह को करो तो जिक्र मुस्तफा कबूल है या दोपहर को करो, जोर के बाद करो, असर के बाद करो, वक्त मुकर्रर। बाकी नमाज का वक्त मुकर्रर है, रोजे माह रमजान शरीफ के वक्त मुकर्रर पर आते हैं। हज जो है वो साल के बाद आता है, फरीदा हज का मौका। तो जब ज़कात का टाइम आता है साल के बाद, लेकिन जब उनका वक्त मुकर्रर है, लेकिन जब अपने महबूब के जिक्र की बारी आई अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा, मेरे महबूब की जात पर दिन रात दुरूद सलाम खूब दुरूद सलाम। टाइम मुकर्रर नहीं किया कि तुम फजर को पढ़ो, नहीं। मालूम हुआ ये इबादत ऐसी इबादत है जिक्र मुस्तफा जिसमें अल्लाह भी मोमिनों के साथ है। तो मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आपकी हाजिरी कबूल और मंजूर फरमाए। वो आशिक़ रसूल किसी ने खूब नहीं आशिक़ फरमाया। वो कहते हैं सारा नूर ज़हूर हुजूर दाए बिना नूर न एक कैनात हुंदी, ना चन तारे कारोबार सारे, ना दिन होंदा ना रात होंदी, ना जिन मलैकत नबी होंदे, ना इन्हां दी जात सिफात होंदी, ना दीवानिया कोई रब नु रब कहंदा ते जेकर पैदा ना मुहम्मद दी जात होंदी। आका का जिक्र है, फरमा अल्लाह अल्लाह शाहे कौनैन जलालत तेरी, अल्लाह अल्लाह शाहे कौनैन जलालत तेरी, फर्श किया अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी, तू ही मुल्क खुदा मिल्क खुदा का मालिकी, राज तेरा है शाह साहब, राज तेरा है जमाना में हुकूमत तेरी, राज तेरा है जमाना में हुकूमत तेरी, फर्श किया अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी। देखने वाले तो कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, पर याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। रात अखीर में दावत देता हूँ जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद अली साहब नजम, वो आकर अपने प्यारे आका अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर सुनाकर हमारी मनता है। उनकी आमद से पहले, जिक्र से पहले, तकरीर से पहले जोरदार ना लगाए नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफ़िल मिलादे मुस्तफा, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जनाब पीर सैयद मोहम्मद अली नजम शाह साहब। सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੋਕਸ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੋ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਰਮਾ ਲਈ ਆਓ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਮਾ ਨੇ ਵੇਖਣ ਦਿਓ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜਨਾ ਇੱਕ ਜਰਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ हाँ जी हाँ थोड़ा जा बड़ी मेहरबानी या इधर हजरत साहब वाल करो माशाअल्लाह आज एक बड़े तवील अरसे तो बाद पीरे तरीकत जनाबे कारी जहांगीर साहब ज़ीदा मजदूद की ज़ियारत हुई है। अल्लाह ताला इन्हें उम्र खिदरत अता फरमाए और मैं हफ्ते वाले दिन मदीने जा रहा था, ये भी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज ऑनलाइन 18 तारीख को मेरी मदीने शरीफ की तकरीर होएगी। हाँ जिन्होंने सुननी होएगी नेट ते इंशाअल्लाह आएगी 18 इसे महीने की 18 तारीख को शिरका हबीब बदाल मदीना शरीफ सुभान अल्लाह और 11 मई को मेरी अजमेर शरीफ की तकरीर जे ख्वाजा दे दरबार सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ये उनका करम है, रुख उनका इधर है। हाँ बिल्कुल जरा दुरूद पढ़ो नबी की जात पे। कारी साहब इन्होंने एका कीता दुआ ने नहीं बंद ना करो पुत्र तुसी थोड़े जा इधर हो जाओ पिलर दे नाल हो जाओ इधर हो जाओ रुसी ना यार इधर हो जाओ कोई नहीं मेहरबानी। असल या मैनू बुलाना नहीं सी ते या खुली जगह दे प्रोग्राम रखना सी। हुण जिन्हां नूं नजर नहीं आउंदा ओदे घूमे अज बेचारे परेशान ने ये मैं 1.5 घंटा बोलना है खड़े रहेंगे नहीं पुत्र मैं थोड़े जो गई आंदा 2 घंटे नखमुदहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम थोड़ी जमदम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला आना चाहिए तुम सारे रहमतल लिल आलमीन सदकल्लाहुल अज़ीम फ़इन्ना गुफ़राना ज़ुनूबिल ख़ल्क़ि बिअजमाइहिम अव्वलिहिम व आखिरिहिम बिर्रिहिम व फाजिरिहिम का कतरतिन फी बहरि जूदिकल वासिल लज़ी ला साहिल लहू व ला गायत ला फ़क़द क़ुल्त व क़ौलुकल हक़्क़ुल मुबीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सुभान अल्लाह। ये समझो मैं की पढ़ रहा हूं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी कहो या नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा दुरूद रबी ज़ात। पीरे तरीकत रहबर शरीयत हजूर किबला शाह साहब ज़ीदा मजदहू चूंकि मैं हजूर दा नाम नहीं जानता उलमाए इकराम और जनाबे कारी जहांगीर साहब ज़ीदा मजदहू पीर साहब दीगर नकीबान महफल खुतबाए मसाजिद नात खानाने मुस्तफ़ा शोर शराबा जी भाई दोस्त तमाम दोस्त हैं खामोशी रखें भाई। हज़रत साहब का खिताब जो है एहतराम के साथ सुने मोहब्बत के साथ सुने क्योंकि अपने आका से मोहब्बत है तो आराम करें सुने खामोशी से क्योंकि इतनी अजीम हस्ती है और इतनी अजीम माशाल्लाह तो हमारे असलो बोल दे उर्दू यार चुप कर जाओ यार मी वाले दा वास्ता जे चुप कर जाओ वेखने बोली इन्हां दी बोलो इन्हां नूं समझ आवे जी। वमा पहली पहले पॉइंट ही मैं चेक करना है कि सुनना है या सिर्फ वक्त गुजारना है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मेरे हबीब नहीं अरसाल कीता सी तेनू मगर तेरे नाने दी तारीफ है मुर्शद उधर की वेंदे हो मेनू वेख आलमीन दी रहमत। इस बच्चे ने उठा दो इन पीछे कर दो जल्दी करो हरी आप बिल्कुल ये बड़ी देर दा परेशान मेनू करन दिया कदी उधर कान करके मुंह गल्ला करदा कदी उधर जी रहमत है कि पीर साहब तवज्जो करे आज अर रहमतो मा है या मैं ना जट्टा नु समझाना है रहमत किन्नू आंदे ने हे या हल्लल मुश्किलाते व ईजाबुल हाजाते जिथे मुश्किलां हल होण
हाजतां पूरियां होन समझी रहमत खड़ी है ते जिथे रहमत है समझी हुसैन दा नाना मौजूद है। जागदे जाना थोड़ा जा जागदे चेहरे ते वट नहीं रहमत चंद को नुकात पढ़ लें दो रहमत पे फिर इंशाल्लाह सादा पढ़ांगे। 79 वारी 70 ते 9 79 वारी रहमत तन दा लफ्ज कुरान च आया। सुभान अल्लाह। हाँ बिल्कुल जेड़े कन्ना च बुरकी पांदे उन्हां नूं भी समझ आएगी। 3 वारी रहमत का तेरी रहमत एक कुरान च आया। 2 वारी रहमती मेरी रहमत कुरान च आया और मेनू नहीं पता 5 वारी रहमत ना साडी रहमत एक कुरान च आया और 5 वारी रहमत हू ओदी रहमत कुरान च आया। रहमत का जिक्र कुरान च 114 वारी। हाय मेरा रब्बा इन्हां दे पल्ले नहीं पै 114 वारी और 114 ने कुरान दियां सूरतां जेड़ा कुरान दियां सूरतां दी रहमत बन के आया ओनू मुहम्मद कहंदे ने। थोड़े जागदे जाओगे तो गल बनेगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान दी सूरत मोहताज है हुसैन दे नाने दे बुल्लां दी हरकत दी। जागो मेरे आका दे बुल मुबारक हिलदे ने ते ऐत बनदी है। ऐतां मिलदियां ने ते सूरतां बनदियां ने। सूरतां मिलदियां ने ते सपारे बनदे ने। सपारे मिलदे ने ते कुरान बनदा है। एदा मतलब है जद कुरान ओदे बुल्लां दा मोहताज है तू की शै है। जाग दिया जाना जरा जी। अल्लाह जी मैं मुकालो कोई नहीं गल मुकालो शुक्र है छेती मुक गई। बेटा मैं बड़ा हाजिर दिमाग खतीब हाँ ये नहीं भी अन्ने झट्टे मैं रट्टा लाया तो मैं जुड़िया रहा ना तीला भी हिले तो मैनू पता होंदा है क्योंकि मैं 37 साल कॉलेज पढ़ाया मैनू पता भी मुंडे कितने बैठे हैं जी। रहमत जरा तवज्जो मेरे अल करते अज इलम दा मैं तेरा